ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवा नहीं कर सकते इसको, ठीक है। जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए, वो है फुलेरा दूज का दिन। अमर बेल के 7 कमल गट्टे कर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान देना, पहले फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और उठी हुई राधा शहद का जल मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर को फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी। पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए, वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे धीरे शरीर गलता ही जा रहा है, कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से, तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है, और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो, वैसे की वैसी लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर, जो वस्तुएं आपको बताई, ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीजें। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठिए। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवा नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए, उसको लेकर, पर ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े, एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना। पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे धीरे व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और उठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका। जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए 1 लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद,
शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सींचन करना है। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती है, सींचन करने वाली बात अलग हो जाती है। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सींचन करे, धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाती है। रोग से शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूध का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष की। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती जी। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना मां मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए। ओम नाद का स्मरण। जब हम ओम नाथ का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए। वो पुण्य प्राप्त हो। एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर,
दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ। जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी बाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट में। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी, इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोल रहे।
शिव जी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई। तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना, उसको पी रही है। पार्वती जी बोली, वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिव जी बोले, तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। वो वासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिए। शिव जी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिव जी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिव जी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों, तूने क्या कहा। मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझेगी। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था, और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती, एक बेल पत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव ने महादेव पर, हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं। 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर
प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में इवांश प्रजापति में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। इस उपाय को यदि आपको आगे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अच्छे से ओरली बोल के यहाँ समझा देती हूँ। उपाय सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। इस दिन आपको चाहिए रहेंगे 7 अमर बेल के टुकड़े, जो कि आपको किसी पेड़ पे ठंडी जगह पर जाल जैसी पतली पतली बेल रहती है, पीली कलर की, वो रहती है धनिये की डंडी जैसी, और उसमें कोई पत्तियां नहीं होती, उसको बोलते हैं अमर बेल। उसके बाद आपको चाहिए 7 कमलगट्टे, 7 बेलपत्र और 7 ही शमी पत्र। आपको क्या करना है, अच्छे से पूजा की थाली तैयार करनी है, सारी वस्तुएं थाली में लेकर के जानी है, शिव मंदिर जाना है या जहाँ पर भी बेलपत्र है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही किया जाएगा ये उपाय। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, और उसके बाद आपको सारी सामग्री महादेव के ऊपर समर्पित करना है। जो भी आपकी मन की मनोकामना है बोलते जाना है, महादेव के ऊपर समर्पित करते जाना है, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर के, कुबेर भंडारी का नाम लेकर के, और आप अपने हिसाब से विधिवत पूजा करके मंत्र का जाप करके घी का दिया उतना ही जलाएं जितनी देर तक आप बैठने की क्षमता रखते हैं। आप पूजा करते समय घी का दिया उतना ही हो जितनी बैठने की क्षमता हो, क्योंकि घी का दिया प्रज्वलित रहेगा, ठंडा नहीं होगा जब तक आपको वहीं बैठ के महादेव की आराधना करनी है। तो आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको सारी सामग्री नहीं लानी, आपको सिर्फ लाना है कमलगट्टे महादेव के ऊपर से और अमर बेल के टुकड़े लाना है, ठीक है। अब आप ये लेकर आ गए। उसके बाद आपको इसको क्या करना है कि अब आपको इस टुकड़े को लाल वस्त्र में आपके व्यापार के स्थान पर, जहां आपको ऑफिस है वहां पर, या अपनी तिजोरी में या पूजा पाठ के स्थान पे रख सकते हैं। 2 से ढाई महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो आप यह उपाय अवश्य कीजिए, गुरु जी का कहना है। और आपको फुलेरा दूज का अर्थ मेरे पहले वाले वीडियो में मिल ही गया होगा, और विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय आपके शुभ परिणाम देने में बहुत मदद करेगा। तो आप यह जरूर करें उपाय, ठीक है। धन्यवाद। और इसमें एक उपाय और भी है धतूरे का। एकमात्र धतूरा फुलेरा दूज के दिन ही शिवलिंग के अशोक सुंदर के स्थान पर समर्पित होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए।